डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कोपरनिकस मेथड टू फाइंड आउट लॉन्ग डिस्टेंसेस। इससे पहले हमने कौन सी मेथड पढ़ी थी? पैरेलैक्स मेथड पढ़ी थी लॉन्ग डिस्टेंस पाने की। आज हम देखेंगे कोपरनिकस मेथड टू फाइंड आउट लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, डायग्राम क्या दिख रहा है। जैसे तुम्हारा दिख रहा है एक सन है सेंटर पे, उसके पास एक प्लेनेट बना है पी से, और पहले ऑर्बिट में, और दूसरे ऑर्बिट में तुम्हें क्या दिख रही? अर्थ दिख रही है। अब हमने क्या किए कि अर्थ से प्लेनेट की डिस्टेंस को हमने ले लिया आर ई पी, और सन से अर्थ की डिस्टेंस को ले लिया आर ई एस ले लेंगे, और आर पी एस ले लेंगे सन से प्लेनेट की डिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दे रहे हो, जो प्लेनेट की पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में चेंज होती जाएगी, क्योंकि प्लेनेट क्या हमारा होता है? रिवॉल्व होता रहता है स्टूडेंट। तो जब ये हमारा प्लेनेट चारों तरफ हमारा क्या होता जाता है? रिवॉल्व होता जाता है स्टूडेंट। तो उस प्लेनेट की पोजीशन क्या होते जाती? चेंज होते रहती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट पी तुम्हारा दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलोंगेशन बोलते हैं। ये जो पी और माने प्लेनेट और सन जो अर्थ पे एंगल बना रहे हैं, इसको एंगल ऑफ एलोंगेशन बोलते हैं, क्योंकि एलोंगेशन माने चेंज होता रहता है प्लेनेट की पोजीशन के अनुसार। अब हमने समझ लो निकालना है प्लेनेट से सन की डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अर्थ से प्लेनेट की डिस्टेंस निकालना है। तो जो हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट, क्या होता है कि जो होता है साइन एप्सिलॉन नॉट। तो साइन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, जो एंगल ऑफ एलोंगेशन की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब प्लेनेट पी और सन से जो लाइन मिल रही है। देखो, अर्थ ई पी और एस पी एस, इनके भी जो एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होएगा? टेंजेंट हमेशा रेडियस पे 90 डिग्री होता है, तो वो एंगल 90 रहेगा, तो एलोंगेशन मैक्सिमम रहेगा। अब सपोज़ करो प्लेनेट सन के पीछे साइड चला जाता है या थोड़ा किनारे, तो एंगल ये एप्सिलॉन नॉट जो बना हुआ है ई पॉइंट पे, वो कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम क्या होगा जब एंगल पी 90 डिग्री। तो देखो, मैंने एंगल पी 90 डिग्री लिखा है। अब हमने साइन एप्सिलॉन नॉट लिया, तो साइन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें क्या देख रहे हो स्टूडेंट? परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है? पी एस है, और पी के सामने वाला माने जो साइड उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। राइट एंगल होता है ना 90 डिग्री, उसके सामने की साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस। तो साइन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी एस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ई एस हो गई। अब यहाँ पे देखो, तो आर ई एस, अर्थ से जो सन की डिस्टेंस है, जो अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, वो हमारी कितनी आ रही? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ रही है। कितनी आ रही है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ रही है हमारी अर्थ से सन की डिस्टेंस। तो वो हमने क्यों लिखा? इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बोलते हैं। सन से जो अर्थ की डिस्टेंस होती है वो हमारे पास मेज़रमेंट में पहले ही से है, तो हम क्या करते हैं उसको डायरेक्ट लिख लिए हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख लिए। तो अब हमारा साइन एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? आर पी एस हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो गया? साइन इनवर्स आर पी एस। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं? अर्थ से प्लेनेट टू सन, आर पी एस माने प्लेनेट टू सन की डिस्टेंस हमने मेज़र कर लिया। तो कौन सी डिस्टेंस हमने मेज़र कर लिया? प्लेनेट से सन की डिस्टेंस हमने मेज़र कर लिया। तो ये आया। अच्छा, अब ऐसे इसमें स्टूडेंट देखो कॉस एप्सिलॉन नॉट। कॉस एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इधर देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है। तो बेस क्या है यहाँ? आर ई पी। देखो आर ई पी लिख दिया बेस मैंने, तो बेस हमारी आर ई पी हो गया, और अपॉन हाइपोटेनियस हो गया आर ई एस हो गया। तो आर ई एस तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गया। तो अर्थ से सन की डिस्टेंस क्या होती? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो 1 AU लिख दिया हमने। तो कॉस एप्सिलॉन नॉट हमारे किसके बराबर हो गया? आर ई पी के बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं? इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। प्लेनेट की अर्थ से डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है मेज़रमेंट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस। तो उसमें पहले मेज़रमेंट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस हम देखेंगे, है ना, माने एटम की रेडियस जैसे निकालना है। ये अभी तक हमने जो भी मेथड पढ़ी, चाहे पैरेलैक्स मेथड पढ़ी,
अभी जस्ट पढ़े कॉपरनिकस मेथड, एक दूर की लंबी दूरी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। सपोज लेकिन हमें करो कौन सी डिस्टेंस मेज़र करना है, कम डिस्टेंस मेज़र करना है। तो मेज़रमेंट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी सब्सटेंस लिए और उसमें एटम्स दूर दूर रहते हैं, माने बिल्कुल दो एटम के बीच में जगह रहती है, तो एक्चुअल हम बाहर से नापेंगे तो वो उस ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, क्योंकि हम बाहर से कैसे नापेंगे सब्सटेंस को, उसकी लेंथ लेंगे, ब्रेड्थ लेंगे, हाइट बाहर से नापेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि उसके अंदर टोटल एटम कितने, उनके वॉल्यूम निकाल लें, तो वो हमेशा टोटल वॉल्यूम जो एक्चुअल वॉल्यूम आएगा टोटल वॉल्यूम से कम आएगा, है ना। तो एक्चुअल वॉल्यूम हमेशा कम रहेगा। तो इसमें हम एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम का 2/3 होता है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मैंने एक्चुअल वॉल्यूम निकाला है और राइट हैंड साइड में जो हम बाहर से मेज़र कर रहे हैं वॉल्यूम वी, वो लिखा हो मैंने सब्सटेंस का। तो वो क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम समझाऊंगा मैं कैसे निकालना है। तो वो किसके इक्वल होता है, 2/3 वी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2/3 वी के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, तो हम देखेंगे कि आखिर हम इसका एक्चुअल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी मॉलिक्यूलर एम जो है मॉलिक्यूलर मास है, एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, और वो किसका मास होता है, एन एटम, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर का। एवोगैड्रो नंबर क्या होती है, 6.02 इंटू 10⁻23 6.02 इंटू 10⁻23 एटम का मास, वो हमारा क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास बोलते हैं। तो कहने का मतलब है जब एम मास लिखते हैं कोई भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास, उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स रहते हैं। तो एम मास एन क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, तो उसमें हमारे कितने रहेंगे, एन रहेंगे। तो इस प्रकार उसमें हमारे कितने एटम्स या मॉलिक्यूल है, कैपिटल एन। तो फिर आगे देखो स्मॉल एम में कितने होंगे, ये हमें स्मॉल एम हमने ले लिया सब्सटेंस का मास, जिसमें हमें ये पूरा प्रूफ करना है पूरा, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर एम मास लें 4 kg लें, तो हमें निकालना, हमने सपोज करे जो सब्सटेंस लिया वो स्मॉल एम मास का, तो उसमें कितने एटम होंगे, सिंपल मैथ से एम इंटू एन ऊपर जाएंगे, कैपिटल एम नीचे आ जाएंगे। तो ये जो हमारा टोटल, अब क्या देख रहे हो, एम इंटू एन अपन एम क्या बता रहा है, जो गिवन एम मास का सब्सटेंस है उसमें कितने एटम है। तो एम मास के सब्सटेंस में कितने एटम, एम इंटू एन अपन कैपिटल एम, ये हो गया तुम्हारा। तो अब देखो टोटल इतने उसमें क्या है तुम्हारे एटम्स हैं एम मास में, और एक एटम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, तो वॉल्यूम क्या होता है एटम का, स्फेरिकल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे थोड़ा चेंज चेक कर लेना, गलती से मैंने स्मॉल एम लिख दिया, वो कैपिटल एम है, नीचे क्या है, कैपिटल एम इक्वल टू 2/3 रो हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तुम तो 2/3 पाई आर क्यू आ गया तुम्हारा, दोनों साइड 2 कट गए, 3 कट गए, इंटू एन अपन एम इक्वल टू एम बाय रो आ गया। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, मास इंटू डेंसिटी होता है, तो वो हमने लिख दिया। तो आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, इधर देखो, एम अपान रो पी 2 पाई एन, पी रो है एक्चुअल में, वो क्या है, रो है 2 पाई एन। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर में क्या कर दोगे, एम अपान रो 2 पाई एन की पावर 1/3। यहाँ भी सुधार लेना, जो कॉपी में लिखा हूँ वो पी नहीं है यहाँ पे, जहाँ लिखा हूँ आर क्यू इक्वल टू एम अपान, तो वो आ जाएगा तुम्हारा एम रो है ना, ये क्या होगा, एम अपान रो, ये इतना दिया है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व मैंने किया है, तो देखो यहाँ पे एम दोनों साइड कट गया है, तो कैपिटल एम आएगा, और अपान वो पी नहीं, रो है, नीचे क्या है, रो है। तो इस प्रकार तुम्हारा अब आर क्यू आ गया, तो आर क्या हो जाएगा, दोनों साइड का 1/3 ले लो, तो लेफ्ट हैंड का 3 कट जाएगा, तो राइट हैंड साइड में इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। तो इस प्रकार हम स्टूडेंट क्या निकाल सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस माने रेडियस ऑफ द एटम निकाल लिए। क्या हमने निकाल लिया, रेडियस ऑफ द एटम निकाल लिए। अब उसके बाद आता साइज ऑफ द एटम ऑफ मॉलिक्यूल।
अब एटम के मॉलिक्यूल की साइज़ कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका बहुत सिंपल है। देखो साइज ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है स्टूडेंट, ध्यान दो। हमने क्या किया, देखो इसमें क्या लिखा है, सॉल्यूशन बनाया ओलिक एसिड का 1/500 इन अल्कोहल में। तो ओलिक एसिड लेना है, 500 ml के अल्कोहल में उसको मिक्स करना है, तो उसको बोलते हैं 1/500, माने ओलिक एसिड का रेशियो है। तो 500 में रेशियो कितना है ओलिक एसिड का, 1/500 हो गया। अब इसकी हमें एक माने वाइट बीकर में इसके कुछ एन ड्रॉप को डालना है, एन बूंद को, एन ड्रॉप को डालना है। तो सॉल्यूशन जैसे ही एन ड्रॉप को डालेंगे वो फैल जाएगा। कहाँ फैल जाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब हम बाहर से पूरा फैल जाएगा तो एक थिन लेयर बन जाएगी ओलिक एसिड की, और जो उसका अल्कोहल रहेगा वो एवोपरेटेड हो जाएगा। तो सरफेस में जो फिल्म बनेगी केवल ओलिक एसिड रहेगी। अब चूँकि वो तो हट गया, अल्कोहल तो हट गया, तो हम देखेंगे कि कितना अल्कोहल उड़ने के बाद पूरा ओलिक एसिड है। तो टोटल सपोज करो एन ड्रॉप डाले थे और एक ड्रॉप का वॉल्यूम वी था, तो एन वी तो टोटल वॉल्यूम है। अब एन वी में क्या अल्कोहल भी है, लेकिन हमें ओलिक एसिड देखना, तो उसका रेशियो क्या है, 1/500 है। तो एन वी अपॉन 500 कर दिया। अब बाहर जो थिन बनी फिल्म, उसको हम ट्रेसिंग पेपर से लेके उसकी थिकनेस देखेंगे कितनी चौड़ी है, और उसका सरफेस एरिया देखेंगे। तो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वो एक्चुअल वॉल्यूम इतना आएगा। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट, तो टी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी एन बी, ये छूट गया है कॉपी में भेजते समय इसको तुम ठीक कर लेना। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन वी, और ये तुम्हारा थिकनेस आ गई एन वी अपॉन 500 ए। तो उसको नीचे लिख लेना, जो भेजते समय छूट गया है। तो इस प्रकार हमें थिकनेस आ गई किसकी, मॉलिक्यूल की साइज आ गई। क्योंकि कितना, क्योंकि क्या है, सरफेस पे थिकनेस किसके लिए थे, हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि इतना पतली थिकनेस है ओलिक एसिड की वाटर के सरफेस में कि सरफेस में केवल एक ही एटम आ पा रहा है। तो ये जो दिख रहा है टी, वो थिकनेस एटम की आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने स्टूडेंट आज लॉन्ग डिस्टेंस की बारे में पढ़ लिया मेथड, और शॉर्ट डिस्टेंस निकालने की भी मेथड 2 ठो पढ़ ली। शॉर्ट डिस्टेंस की 2 पढ़े और लॉन्ग डिस्टेंस निकालने की 1 मेथड पढ़े। थैंक यू स्टूडेंट फॉर अटेंडिंग द